नासिर दुरानी को वो दिखा दिखा कर कहते थे कि इन्होंने केपी में सिस्टम बदला है पुलिस का, हम पंजाब में वो करके दिखाएंगे। वो गए, पता भी नहीं चला वो गए कहां पर, किसी ने बताया भी नहीं कि वो गए कहां पर और क्यों गए वो, और उसके बाद पुलिस रिफॉर्म्स का क्या बना, कहां वो खड़ी हैं, वो जारी भी है पुलिस रिफॉर्म्स पे किसी किस्म का काम या नहीं, कुछ पता नहीं है। तो इस पे आपकी ओपिनियन क्या है, आपका एनालिसिस क्या है? क्या उनको रुकावट आ रही है वजीर आजम को पुलिस में रिफॉर्म्स लाने से, या फिर अब उनकी नीयत बदल चुकी है, अब उनका मूड बदल चुका है? जो वादे थे अब बस वो उन्होंने कहा वो ठीक है इलेक्शन तो जीत गया हूं, दफा करें, पुलिस में रिफॉर्म्स क्या लानी है? पीजे साहब, पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रहा था। इमरान खान साहब बार बार इलेक्शन से पहले, 2018 के इलेक्शन से पहले खास तौर पर जिक्र किया करते थे पुलिस डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स लाने का, पंजाब में खास तौर पर। अब 2 साल होने को आ गए उनकी हुकूमत को, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, वफाक में भी उनकी हुकूमत है, किसी किस्म के रिफॉर्म्स नजर नहीं आ रहे। यहां पे वजह क्या हो सकती है? आपका एनालिसिस क्या है? अब उनका इरादा नहीं रहा रिफॉर्म्स लाने का, या फिर उनको रिफॉर्म्स लाने नहीं दिए जा रहे? अकबर, मेन चीज़ ये है कि देखें, जो भी गवर्नमेंट आती है हम उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये डिलीवर करेंगे, ये आएंगे। और आने से पहले आपने हर एक को देखा है, किसी का कोई ना कोई स्लोगन होता है। ये पॉलिटिकली आप कह लो कि इसकी एक गिमिक्री होती है। अब ये जो पॉलिटिकल गिमिक्री है, ये हर एक बंदा इससे गुजरता है। प्रॉब्लम हमारी क्या अकबर, हमने कैंसर को देखना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो भी गवर्नमेंट आती है उसको साल 6 महीने दे के जो आपके ऑपोजिशन में होते हैं वो निकालने के चक्कर में, या डिरेल करने के चक्कर में, या फेल करने के चक्कर में हम लगे रहते हैं। और यही वजह है कि जो गवर्नमेंट आती है, एक तो पहले प्रिपेयर्ड नहीं होती, कोई गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड नहीं है। और पर्टिकुलरली पीटीआई जो है, ये एक नई गवर्नमेंट आई थी, ये नया एक फ्रॉम अ प्रेशर ग्रुप इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी बना है। अब इसके पास यस मंजे हुए लोग आ गए, लेकिन वो लोग आप कह लो कि दे वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड टू डू जो कि इमरान ने प्रोमिसेस किए हैं। आप इमरान की इंटेंशन पुलिस के हवाले से तो पीजे साहब, लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट, पुलिस के हवाले से तो वो कहते थे कि वी आर प्रिपेयर्ड, हम बहुत तैयारी है हमारी, हम केपी में रिफॉर्म कर चुके हैं पुलिस को, उसके बावजूद पंजाब में रिफॉर्म नहीं कर पाए। ये क्या मामला हुआ? देखें, पुलिस के मुतालिक मैं आपको बताता हूं। असिस्टेंट कमिश्नर जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस के तारिक, ये वो आदमी है कि जो सीनियर मोस्ट आप कह लो पाकिस्तानी ऑफिसर फ्रॉम हमारे फ्रॉम द पाकिस्तानी डिसेंट, ये आए, इनको कहा बुलाया गया ड्यूरिंग नवाज शरीफ टाइम, एंड व्हेन ही केम इन हियर तो तारिक ने मुझे कहा कि आई रिकमेंडेड तारिक में कि जी आए, ऐसे लोगों को बुलाएं। डॉक्टर एसयू खान को हमने लंदन से बुलाया। ये दोनों सीनियर ऑफिसर्स आए और कहते हैं ये तो जी काम करना नहीं चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। ये मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो मैंने कहा तारिक व्हाई? कहता है यार मेरा इतना एक्सपीरियंस है, आई एम अ सीनियर स्कॉटलैंड यार्ड ऑफिसर, मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इनके अपने एक्सपर्टीज से बताना चाहता हूं, बट जब मैं वहां गया हूं तो मुझे तो इस तरह लगा कि नोबडी वाज रियली इंटरेस्टेड। मुझे बुला लिया, तस्वीरें खिंचवा ली, टेलीविजन में आ गया, न्यूज़ कवरेज हो गई। एट द एंड ऑफ द डे मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। सो आई रिटर्न बैक टू इंग्लैंड डिसहार्टन। द क्वेश्चन इज, आप पहले खुद बंद करने की एक सलाहियत रखो। आपके पास इतने बड़े सीनियर ऑफिसर्स आए हैं और आपने दोनों को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। एक जनरल मुशर्रफ के वक्त में आए थे और एक अभी नवाज शरीफ के वक्त में आए। अब इमरान ऑब्वियसली ही वांट्स टू डू द सेम, लेकिन यार आपके अंदर आप देखो, मुझे बताओ, हम पुलिस को कहते हैं पुलिस इज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द सिविलियंस। आप अकबर मुझे एक चीज बताओ, क्या हम पुलिस की रिस्पेक्ट करते हैं? नहीं। क्यों? पुलिस पॉलिटिसाइज हुई हुई है, पॉलिटिसाइज हुई हुई है। तो इन्होंने खत्म करना था कलीम इमाम का आपने सब देख लिया। खत्म भी तो सर इन्होंने ही करना था रिफॉर्म के हवाले से। ये जो इमेज है ये खत्म इन्होंने करना था। रिफॉर्म चले ना कर पाते 2 साल के अंदर। सर 2 साल के अंदर किसी डगर पर, किसी ट्रैक पर तो चढ़ाते, कम से कम नजर आता कि यहां पर अब हम चढ़ गए हैं, आगे जाके सिस्टम बेहतर हो जाएगा। ये नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। आप पुलिस पैनल पीपीपीसी आप अभी तक चेंज नहीं कर रहे। 1904 का चल रहा है वो, आप अभी तक उसको चेंज नहीं कर सके। यू आर स्टिल गोइंग ऑन टू द ओल्ड। आपका जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है एसएचओ, वो सबसे बड़ा ताकतवर आदमी है। द क्वेश्चन इज, ये अंग्रेज का दिया हुआ आप निजाम अभी तक उसको ट्रंडल ऑन कर रहे हो। यू आर मूविंग फॉरवर्ड। दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस ये जो आपके लीडर्स आए हैं, दे वांटेड टू चेंज इट, बट लेकिन जब चेंज करते हैं पुलिस उनके हाथ से चली जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, दे बिकम टोटली म्यूटेड। सो दे डोंट वांट टू डू इट ईदर। लेकिन आई थिंक
कि अब टाइम आ गया है, आपके डायनामिक्स चेंज हो गए, पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हुए, एंड यू हैव टू डू इट, यू रियली हैव टू डू बिल्कुल, इट, करना तो बहुत अदरवाइज जरूरी है। आप अहमद इसी बिलाल रिग महबूब मरोल साहब में को लगे शामिल रहोगे गुफ्तगू कर लें। इसी तरीके से। देखो ना, आपने जो मोटरवे पुलिस है की है कि नहीं? मोटरवे पुलिस इज एन एग्जांपल that we can do it if we want to. नहीं सर, So वो why तो can't कहते हैं we हमने do it केपी here? पुलिस को भी कर Because लिया था, आपकी वहां पर भी यही पुलिस रूल्स हैं, वहीं पर भी यही पीनल बिल्कुल कोड है, किया। वहां पर भी यही सीआरपीसी है। वो कहते हैं जी उसको हम रिफॉर्म कर बैठे, पंजाब में इनसे रिफॉर्म नहीं हो रहा है। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपके ख्याल में मामला क्या है? एक अरसे से पहले तो ये फरमाइएगा कि एक लफ्ज वजीर आजम के मुंह से नहीं निकला पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से। प्री इलेक्शंस 2018 वो हर वक्त एक ही बात, सबसे पहला पॉइंट उनका ये होता था कि मैं हुकूमत में आऊंगा तो मैं पंजाब की पुलिस बदल कर रख दूंगा, आम आदमी को इंसाफ मिलेगा, इज्जत मिलेगी। अब उस बारे बात भी नहीं करते। आपका क्या ख्याल है, एनालिसिस क्या है आपका इस पे? देखिए, हुकूमत में आने से पहले लोगों की, खासतौर पे इमरान खान साहब का मामला ये है कि वो बहुत एक सादा किस्म के, ओवर सिंपलिस्टिक किस्म के मसाइल के हल बताया करते थे और उसकी बुनियाद पे वो वादे करते थे। सही। मेरे ख्याल में उन्हें निज़ाम को पूरी गहराई से या तो वो समझते नहीं थे और गालिबन यही वजह है, Probably. या फिर ये है कि वो समझते भी थे तो भी लोगों को वो प्रॉमिस कर रहे थे ताकि लोग उनके साथ आके मिल जाए और वो इक़्तिदार में आ सके। दोनों सूरतों में बहुत अफसोसनाक बात है। अब जब कि वो हुकूमत में आ गए हैं और हकायक उनके सामने आए हैं तो उनको ये मालूम हो रहा है कि मामलात इतने सादा नहीं होते जिस तरह वो कहते थे कि इतने मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसे बुलाऊंगा और बाहर से जो पैसे लोगों ने छुपाए हुए वो लेके आऊंगा। ये मामलात इतने सादा नहीं होते और ये रिफॉर्म्स का मामला भी इतना सादा नहीं होता। ये देखिए ना, इन्हीं लोगों ने, जब इनके साथ इनके एडवाइजर्स हैं, इनके कैबिनेट में हैं, इन्होंने ही पहले रिफॉर्म्स की तजावीज बनाई हुई हैं। मुशर्रफ साहब के जमाने में इशरत हुसैन साहब ने जी बिल्कुल इतने लंबे वॉल्यूम से बनाई हुई हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अब इशरत हुसैन साहब 2 साल से इनके साथ हैं, अभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। असल मसला इम्प्लीमेंटेशन है। एब्सोल्युटली। अहमद साहब, मुझे एक बात छोटी सी ये बताइएगा, मेरा एक छोटा सा एक पॉइंट है। जी, मैं आपसे भी सवाल पूछने लगा, आपकी बात, आप जो बात कर रहे हैं उसको, उसी में आगे एक सवाल आपसे पूछने लगा हूं। इशरत हुसैन साहब की आपने बात की, जो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के लिए जो कमीशन बनाया गया उसे वो चेयर कर रहे हैं, और नीचे जो उसके मेंबर्स हैं अगर आप उन्हें देखें वो तमाम के तमाम पीएएस ऑफिसर्स, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के या अर्स्टवाइल डीएमजी ऑफिसर्स, चीफ सेक्रेटरीज उसका हिस्सा है उस कमीशन का, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज उसका हिस्सा है। सिर्फ एक बंदा है उसमें जो फॉरेन सर्विस से है। यानी कि आप ये कह रहे हैं अपने सिविल सर्विस को, डीएमजी ग्रुप को, कि आप अपने आप को खुद तब्दील कर लें, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने आप को तब्दील करें, वो अपनी पुरानी रविश बदलें जिससे आप पहले तंग आए हुए हैं, उन्हीं को आप कह रहे हैं कि आप इसको बदलें, और वो आगे भी बदलती नजर नहीं आ रही है। ये किस किस्म की स्ट्रैटेजी है ये? देखिए, असल बात तो यही है कि जब आप ये रिफॉर्म्स लाते हैं तो आप दर हकीकत अपने आप को सबसे पहले अपने मफादात को बालाए ताक रखना होता है। अगर आप सिविल सर्विस को आज़ाद करेंगे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से हटा देंगे, पुलिस को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आज़ाद कर देंगे, तो हकीकतन आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आपके जो एमएनएज हैं और एमपीएज हैं, जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी मर्जी के पुलिस ऑफिसर चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके जरिए से वो अपना इन्फ्लुएंस कायम करें, आप उनकी बुनियादें काटेंगे। जब आप उनकी बुनियादें काटना अफोर्ड कर सकते हैं, जब आपको ये हकीकत का पता चलता है तो आप फिर इसके बारे में खामोश हो जाते हैं। आपने सवाल किया था कि खामोशी क्यों है? वो खामोशी इसलिए है कि अब आपके सियासी मफादात रिफॉर्म ना करने से जुड़े हुए हैं। आप रिफॉर्म नहीं कर सकते, आप इसी सिस्टम को तो पुलिस वाले फ्रंट पे फिर इनकार ही देते रहेंगे। वो सिर्फ सियासी बयान था, उससे आगे कुछ नहीं होने लगा, आप ये कह रहे हैं। पीजे साहब ने भी मोर और लेस यही बात की है। जी, बाजार मुझे यही लगता है कि उनको या तो सिस्टम की समझ नहीं थी, अब जब समझ आई है तो आप वो ये सब काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। अगर उनमें हिम्मत है तो फिर चुकाएं, लेकिन 2 साल हो गए हैं। जिसने रिफॉर्म करने होते हैं उसके लिए पहले बहुत अहम होते हैं, क्योंकि इस अरसे में आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल होता है। बिल्कुल 2 साल के बाद तो आपका पॉलिटिकल कैपिटल खत्म हो जाता है। फिर आप क्या करेंगे रिफॉर्म, और क्या आप अनपॉपुलर फैसले तो नहीं कर पाएंगे। पुलिस रिफॉर्म्स की तो बात हो गई है। पीजे साहब, एक बड़ा मजेदार क्लिप है, इमरान खान साहब कुछ दिन पहले एक तकरीब थी, वहां पर वो स्पीच कर रहे थे
और ये जो बार बार वो पहले कहते रहे ना कि गवर्नर हाउसेस को, वजीर आजम और बाकी जितनी सरकारी लैंड है इसको हम यूटिलाइज करेंगे, इसे हम कमर्शलाइज करेंगे, इसकी यूनिवर्सिटी बना देंगे, यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स बन जाएंगे, दिस एंड दैट, सब कुछ। इन्हें रोकता कौन है? इन्हें ब्यूरोक्रेट्स ही रोकते हैं। और वो उन्हीं की जबानी जरा हम आवाम को सुनाना चाहते हैं। क्या कह रहे थे वजीर आजम साहब, दिखाएं जी जरा।